हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता और साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। एक खबर इस वक्त सर्द हवाओं में आग की तरह फैली हुई है। आरोप है कि एक मां ने, पढ़ी लिखी समझदार मां ने अपने जिगर के टुकड़े को सांस के एक एक टुकड़े के लिए तरसाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया। 4 साल का बेटा, उस अबोध को यही पता था कि मां की कोख से लेकर मां की गोद तक ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन उस मां ने उस मासूम के भरोसे का भी कत्ल कर दिया। जिस पर आरोप लगा उस महिला का नाम है सूचना सेठ। सूचना पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वो बेंगलुरु में रहती है। वहीं उसका पति वो केरल का रहने वाला है और इस वक्त इंडोनेशिया के जकार्ता में रहता है। ये खौफनाक कहानी शुरू होती है इस साल के पहले हफ्ते यानी 6 जनवरी 2024 को। पुलिस के मुताबिक 6 जनवरी 2024 को सूचना सेठ ने अपने बेटे के साथ गोवा में, उत्तरी गोवा में कैंडोलिन बीच है, उसके पास में एक किराए के सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया। बेटे को समझाया, बताया कि हम लोग न्यू ईयर की पार्टी करने जा रहे हैं, गोवा घूमने जा रहे हैं। बेटा भी खुश, 4 साल का बच्चा, उसको क्या चाहिए, सिर्फ मम्मी का साथ चाहिए और क्या। उस सर्विस अपार्टमेंट में 2 दिनों तक मां बेटी बहुत खुशी मजे से रहे। मां भी खुश, बेटा भी खुश, सब कुछ ठीक। 2 दिन बाद उस सर्विस अपार्टमेंट के कर्मचारियों से सूचना सेठ कहती है कि कुछ काम के लिए बेंगलुरु जाना है और एक टैक्सी की व्यवस्था कर दीजिए। 8 जनवरी को सूचना ने टैक्सी मंगाई और सुबह सुबह अकेले ही, एक भारी भरकम सूट था उसके पास, अकेले ही मदद के लिए लोग आते उससे पहले ही वो सूटकेस लेकर नीचे उतरी और सूटकेस लेकर उसको गाड़ी में रखा और रवाना हुआ। अब बेटा साथ में नहीं था, इस बात को कुछ लोगों ने नोटिस जरूर किया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं और वो निकल गई। सुबह सुबह उसके निकलने के बाद अपार्टमेंट का जो स्टाफ था कमरा साफ करने पहुंचा। उसको जो तौलिया मिली उस पे खून के निशान थे, जो तकिया थी उस पे खून के निशान थे। उसके तो होश फाख्ता हुए। वो तुरंत अपार्टमेंट के प्रबंधक को, जो प्रबंधक था उसको बताता है। प्रबंधक तुरंत पुलिस को सूचना देता है और फिर जो स्टाफ था वो पुलिस को बताता है कि जब सर वो अपार्टमेंट से बाहर निकली थी तो उनका जो बैग था बहुत भारी था और मैं उनका बैग उठाने की कोशिश, मैंने उनसे पूछा मैम बैग नीचे पहुंचा दो, उन्होंने कहा नहीं मैं खुद ले जाऊंगी, और वो खुद ही वो बैग उठाकर सूटकेस लेकर नीचे तक आई और उसको खुद ही उन्होंने अपने गाड़ी में रखा। अब ये बात पुलिस अधीक्षक जो थे नितिन वल्सन, उन्होंने बताया कि होटल का जो स्टाफ था उसने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मैम टैक्सी लेने की बजाय अगर फ्लाइट से जाएंगी तो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन सूचना जो थी वो टैक्सी से जाने की जिद कर रही थी। खैर होटल स्टाफ को इससे क्या कि टैक्सी से जाइए आप, चाहे फ्लाइट से जाइए। उसने, स्टाफ ने टैक्सी बुला दी और सूचना अकेले ही अपने उस भारी भरकम सूटकेस को लेकर उस टैक्सी में बैठती है और चली जाती है। अब जब स्टाफ, ये सारी बात स्टाफ ने पुलिस को बताई, खून का धब्बा, ये सारी चीजें, तो सब लोग बिल्कुल, उनके दिमाग में एक पिक्चर सी कौंध गई पुलिस के। उसने तुरंत जो है, जो कलंगुट पुलिस थी, उसने तुरंत होटल पहुंचने की कोशिश करती है और होटल पहुंचकर कलंगुट पुलिस ने उस कमरे की जांच की। जांच करने के बाद उसने मां को फोन किया, नंबर था वहां पे, और जिस टैक्सी में सूचना बैठी थी उसके नंबर पर पुलिस ने उससे भी बात की और फिर मां से बात की। तो मां ने बताया कि भाई हमने जो है अपने बेटे को मालगांव में अपने दोस्त के यहां भेज दिया है। पुलिस ने कहा पता बता दीजिए। सूचना ने पता बता दिया। अब सूचना ने जो पता बताया, पुलिस ने उसको तत्काल प्रभाव से वेरीफाई किया और पता चला कि वो पता गलत। अब पुलिस का शक गहरा हो गया। पुलिस ने तुरंत ड्राइवर से बात की और ड्राइवर से उस भाषा में बात की जो सूचना को नहीं आती थी, और अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करने के दौरान पुलिस ने उससे कहा कि गाड़ी को धीरे से पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लो और सीधे पुलिस स्टेशन आ जाओ। सूचना को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
ड्राइवर बड़े आराम से गाड़ी चलाते चलाते उसको मंगला पुलिस स्टेशन चित्रकूट के पास पहुंचता है और वहां पे पुलिस इंतजार कर रही थी। पुलिस तुरंत उस बैग को अपने कब्जे में लेती है, सूटकेस को, और जैसे ही उसको खोलती है उसमें 4 साल के मासूम का शव मिलता है। तुरंत स्टार्टअप की सीईओ सूचना सेठ को गोवा में अपने 4 साल के बेटे के कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में कर्नाटक में गिरफ्तार कर लिया गया। यह सूचना अपने पति से अलग रहती थी और तलाक की कार्रवाई चल रही थी। जो कहानियां निकल कर आ रही हैं उसमें यह एक वजह थी जिस वजह से वो इस घटना को अंजाम तक पहुंचाती है। उसको इस बात की बहुत खुन्नस थी कि वो बेटा पापा के साथ ज्यादा घुला मिला था। गोवा की कलंगुट पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। आईपीसी की धारा 302 और 201 सबूत मिटाने और हत्या के आरोप में और गोवा बाल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने यह भी बताया कि पूछताछ के बाद हत्या के मकसद का पता चल सकेगा, लेकिन अभी जो माहौल है उस माहौल में यह तय है कि ये आरोप निश्चित रूप से जिसके ऊपर लगा है वो अपने आप में बहुत ही घिनौना और संगीन आरोप है और इसके पीछे एक नॉर्मल मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। अब यह भी जानते चलिए कि सूचना सेठ है कौन। हाईली क्वालिफाइड एआई एक्सपर्ट सूचना की कुंडली भी आपके सामने खोल देते हैं, खुलकर बताते हैं कि सूचना सेठ का आगे का पीछे का पूरा कच्चा चिट्ठा है क्या। आरोपी हत्यारन मां सूचना सेठ द माइंडफुल एआई लैब कंपनी की सीईओ है। पिछले 4 सालों से इस कंपनी को वो लीड कर रही थी। बेंगलोर की बूमरैंग कॉमर्स में वरिष्ठ डेटा वैज्ञानिक के रूप में काम करने के अलावा कोलकाता विश्वविद्यालय से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है। सूचना सेठ डेटा साइंसेस ग्रुप इनोवेशन लैब्स में सीनियर एनालिस्ट कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर चुकी है। एक बड़ी एआई कंपनी की सीईओ, कामयाब बिजनेस वुमन, लेकिन कलेजे से पत्थर। एक ऐसी मां जिसने अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी वारदात की हैरत अंगेज बात है इस हत्या की वजह। पति से तलाक होने के बाद आरोपी सूचना सेठ को इस बात की बहुत चिंता थी कि उसका पति अपने बेटे से क्यों मिलता है। मतलब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इस कारण से कोई मां अपने मासूम बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को खत्म कर देगी। सूचना सेठ, उसके बारे में जो कहानियां, जो चीजें निकल कर आ रही हैं, अभी उस पर बहुत बातचीत होनी है। पुलिस बहुत सारे सवालों का जवाब तलाश रही है, लेकिन एक बात क्लियर है। सूत्रों के मुताबिक सूचना अपने मासूम बेटे की निर्मम हत्या करने के बाद उसका शव लेकर बेंगलोर जाना चाहती थी और बेंगलुरु में ही उसे ठिकाने लगाना चाहती थी। इसीलिए उसने बेटे के शव को एक बड़ा सूटकेस खरीदकर उसमें भरकर रखा था और सीधे बेंगलुरु के लिए निकल गई थी। अब ये पुलिस की सूझबूझ कहिए, वो जिस सर्विस अपार्टमेंट में रहती थी वहां काम करने वालों की सूझबूझ कहिए कि वो पकड़ में आ गई। अभी तक इसके पीछे का जो मोटिव है, जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी कुछ मोटिव हो सकते हैं, लेकिन अभी जो शुरुआती पूछताछ है उसमें पति से नाराजगी की बात ही जो है सामने आ रही है। और जो कोर्ट ने आदेश दिया था कि बच्चे से पिता मिल सकता है, उससे भी वो खफा थी। ये दोनों चीजें सामने आ रही हैं। इस खौफनाक वाकये ने लोगों को हिला कर रख दिया है। कई सवाल भी खड़े किए हैं जिनके जवाब समाज को देने होंगे, जिनके जवाब आप और हम अगर नहीं तलाशेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। सवाल नंबर 1, पढ़ी लिखी सक्सेसफुल महिला ने अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा? आखिर इतनी नफरत आती कहां से है? सवाल नंबर 2, अगर सूचना सेठ अपने घर वालों से या किसी दोस्त से, रिश्तेदार के साथ अपनी समस्या साझा करती तो क्या इस जघन्य अपराध से बच सकती थी? सवाल नंबर 3, सूचना सेठ के साथ साथ
उस मासूम की मौत का जिम्मेदार और कौन है? उसका पिता? सवाल नंबर 4, ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? इन सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब मिले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज बस इतना ही। देश की बात देशवासियों के साथ खुल के करने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप। जय हिंद।